यस, एक्स मुस्लिम अब्बास। आप एक्स मुस्लिम है? अस्सलाम वालेकुम सौरभ भाई, इत्याद भाई वालेकुम और सलाम। इब्राहिम भाई। मैं जी, एक्स मुस्लिम हूँ। अगर आप मेरे सवालों का जवाब दे दे तो मैं आ जाऊंगा इस्लाम में, पर थोड़ा गंदा सवाल है। अगर मैं इस आपका जवाब दे दूंगा तो आप इस्लाम में आ जाइएगा, ये आप बोल रहे हैं? हाँ ठीक है। हाँ, और एक्स मुस्लिम एंजल पे कुछ नहीं बोलिएगा। ये कौन है मुझे पता नहीं। अरे, पता ही नहीं, पूरा स्ट्रीम कर दिया मैंने उसके ऊपर में, आपको अब पता ही नहीं है। मैं तो अभी आया हूँ। हाँ, आप तो अभी आए हैं, आपको स्ट्रीम देखना चाहिए था। आप एक्स ही मुस्लिम है ना? हाँ बोल रहे हैं उसका मतलब एक्स मुस्लिम है। अभी हो जाएंगे अगर जवाब मिल गया तो। हो जाएंगे, क्या हो जाइएगा? मुस्लिम बन जाएंगे फिर से। मुस्लिम बन जाइएगा फिर से। एक क्या बोलते हैं इब्राहिम भाई, इनका सवाल ले ले या पहले मतलब ऑपरेशन बोल रहे, पहले टेस्ट कीजिएगा इब्राहिम थोड़ा भाई भाई या पहले पहले थोड़ा टेस्ट करिए। टेस्ट कर लें, जी, टेस्ट क्या? कर लें। इतिहाद पे थोड़ा आप टेस्ट चेक किया जाए कीजिए। नहीं इसका। तो मतलब टेस्ट नहीं करेंगे, आपको टेस्ट करेंगे आपका। इतिहाद भाई आप टेस्ट कर लीजिए, मतलब कि टेस्ट कर लीजिए। हाँ भाई। जी, जी जी। कितने मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या वजह थी? मतलब वो मेरे सवाल से लिंक है जो अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता। ठीक हो गया, चलें फिर। इस्लाम आपने कब छोड़ा, कितने साल हो गए? करीबन करीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे? हाँ, पर लास्ट के टाइम पे मैंने बहुत सालों तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया था। और कोई तो एक दिन में एक्स मुस्लिम नहीं बनता है, उसे पहले छोड़ता है, फिर बहुत छोड़ता है, फिर वो किसी एडम वेडम को देख लेता है, फिर किसी का पल्ले में पड़ के एक्स मुस्लिम पूरा बन जाता है। जी, तो मतलब एडम को देख के तुम आपने इस्लाम छोड़ दिया? एडम नहीं, वो मैं अलग अलग एक्स मुस्लिम्स को देखता था। कुछ पाकिस्तान से होते थे, कुछ इंडिया में एडम वेडम जैसे भी होते हैं, कुछ फॉर समीर जैसे एग्जाम्पल होते हैं। फॉर हाँ। एग्जाम्पल बता दें, कौन से जो एक्स मुस्लिम सबसे भारी पड़े आपको, क्या? जिन्होंने आपका इस्लाम छुड़वाया ना, वो जो हीरो हैं, हाँ, असल हीरो हैं, वो कौन है? ऐसा कोई नहीं, पर फिर भी मैं यजीद को देखता हूँ। अरे यार, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं एडम को देखता था, मैं जो है साहिल को देखता था, या फिर मैं किसी भी एक्स मुस्लिम को देखता था। आपने खुद ही बोला ना कि मैंने इन एक्स मुस्लिम को देखा, फिर रिसर्च की, फिर जो है मैंने इस्लाम छोड़ दिया। तो कौन कौन थे वो? मैंने बोला ना, मैं यजीद को देखता था, मैं अब्दुल्ला को देखता था, कभी कभी एडम को भी देखा था। ठीक हो गया। तो मतलब इन एक्स मुस्लिम्स को देख के आपने इस्लाम छोड़ दिया? हम्म। अच्छा, ठीक हो गया। आपकी उम्र क्या है अभी? अभी तो फिलहाल 20 साल का ही हूँ। 20 साल के हैं। अभी ठीक है, तो 21 का हो आपका जाऊंगा कुछ दिन बाद। अभी 21 के हो जाएंगे, तो मतलब आपको तो सारा सब नमाज का तरीका वगैरह, वजू वगैरह सब ही आता ही होगा? आता है। अब दुआ है तो कुछ कुछ भूल गया हूँ, पर फिर भी ये शायद आता है। अभी भी आता है, अभी भी आता है। मेरे ख्याल से अगर आप सादा भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। जी। जी, तो इनके जो तो हीरो हैं मेनली वो यजीद और ये एडम, जो मोर ओवर इन लोगों को देख के अभी अभी इस्लाम आप क्या क्रिश्चियन मिशनरी बन चुके हैं, आप एडम के जैसे? नहीं, अभी मैं तो एक्स मुस्लिम हूँ, मतलब एथिस्ट हूँ। बस मिशनरी नहीं बने? आपका जो सुपरमैन है वो तो मिशनरी है, वो तो बाइबल खोलता, बाइबल पढ़ता है। लो जी, हाँ, एडम शायद कभी कभार पढ़ता है, यजीद नहीं पढ़ता है। एडम कभी कभार पढ़ता, वो मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशनरी। हालेलुया वाला वीडियो दिखा दूं उसका, मेरे पास है। वो एक जगह जाता है जहां पर वो पहले इस्लाम छोड़ा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सब बोल रहा है वो, ठीक है। इंडिया में आता है तो वो सब भूल जाता है, माशा ओम, ठीक है, इंडिया में चेंज हो जाता है। लेकिन उसका वीडियो पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, जहां पे वो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सब बोल रहा है, मिशनरीज के साथ बैठा हुआ। बल्कि वो इनवाइट भी करता मिशनरीज को अपने चैनल पे, जे स्मिथ हो गया और बिल्कुल सब, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ऐसा करें एक्स मुस्लिम अब्बास, आप अपने हीरो के जैसे क्रिश्चियन मिशनरी बन जाए, सही रहेगा। मेरे सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया ही नहीं। अरे नहीं, सब आपका देंगे फिर आपको, क्या है, क्यों परेशान है? तो चलिए कर लीजिए। आपने बोला आकर के कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिएगा अगर आपके सवाल का सही है ना? कर हाँ। लेने दे इनको, सवाल कर लेने दे, हाँ, देखें कितना जान है। कर लीजिए। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि इस्लाम में हल्ला है तो आप मान जाएंगे? अगर मैं कहूँ, कि इस्लाम में हलाला है तो आप मान जाएंगे? मुस्लिम अब्बास भाई आप बोल रहे कि हलाला मान देंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि इस्लाम में ये मना किया गया है, ठीक है ना, इसके बारे में पर हदीस है, हमें तो ठीक है ना? पूरा अल बकरा में दिख रहा है 230 नंबर आयत में। क्या हाँ दिख रहा है सुनो आपको? सुनो, हलाला को लेकर ये लोग जो सवाल उठाते हैं, बड़ी अजीब सा ये सवाल है। मतलब
जो कि इस्लाम में ये हलाला का असल में मकाम क्या है, इस्लाम इसको लेकर क्या बोलता है। खैर ये शदाब भाई ने जो बोला कि इसको लेकर एक हदीस है, तो वो देखो हदीस मैं तो सूरह अल शदाब बकरा में भाई दिख रहा है। मैं बोल दूं क्या? जी जी आप बताए सही, जैसे कि मैं उसको स्क्रीन पे भी सोच रहा था चला दूं तो जी वो आपका सुनन अबू दाऊद में हदीस है 2076 हदीस नंबर हदीस। नंबर 2076 जी 2076 वहां पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लान अल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल, कि लानत है अल्लाह का उस शख्स पर जो हलाला करता है और जो ये हलाला कराता है, ये दो शख्स के ऊपर। तो इसके ऊपर तफसील से मैंने एक वीडियो बनाया कि क्या है असल में, क्या हलाला असल में ये मुस्लिम कम्युनिटी में क्या कौन सा तरीके को हलाला बोला जाता है, ये सिस्टम क्या है। तो देखिए ये कितना घटिया एक सिस्टम है, ये कितना घटिया तरीका है हलाला, जो कि अल्लाह का लानत बरसता है ये शख्स के ऊपर, ये दो शख्स के ऊपर। तो इससे ये साबित होता है, ये मतलब ये बहुत क्या बोले, ये बहुत क्लियर है कि इस्लाम में एक्स हलाला मुस्लिम बोलकर कोई चीज ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। अब्बास, एक्स मुस्लिम अब्बास, आप उर्दू जानते हैं? अभी तो मैं भूल गया हूँ, और वैसे भी जो भी हो, मतलब मैं तो यहाँ पे नहीं बोला, मैंने कुरान का रेफरेंस दिया है। जानते हैं आप इंग्लिश? हाँ चलो सूरह 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 हाँ बकरा में जो आया था तुम इंग्लिश बोलो जानते हैं? सदाब भाई, उसको आप ये यस। करिए, उसको स्क्रीन पर अभी लाइए। मजा देखिएगा, सूरह बकरा निकालिए 230। अच्छा ठीक है, सूर्य मजा बकरा देखिए ही वाला आयत पे चलिए जी, चलिए, ठीक है मजा देखिएगा अभी। बोलिए, सूर्य बकरा की आयत पढ़िए। 230 पढ़िए जरा। कहाँ अभी स्क्रो नहीं हो रहा, अभी क्या नहीं हो लो रहा है? चलो मैं शो नहीं हो रहा। मैं शो कर देता हूँ। लो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ जी। हाँ लो जी, शो कर दिया मैंने। जरा थोड़ा दिखा दीजिएगा थोड़ा सादब भाई जी। जी बताइए इसमें हलाला कहाँ पे है ठीक है। जी। इस And if he has divorced her for the third time, then she is not lawful to him afterwards until father she marries a husband other than him, until she marries a husband other than him, and if the latter husband divorces her or dies, there is no blame upon them, that is the woman and her former husband, for returning to each other if they think that they can keep within the limits of Allah. There are limits of Allah which He makes to clear to people who know. इसके बाद वाला याद चला ये, जी सॉरी सॉरी, इससे पहले पहले वाला चले, पहले वाला चले, सॉरी। इससे पहला वाला चला दो। लीजिए पहला वाला। Divorce is twice. Then after that, either keep her in an acceptable manner or release her with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them, unless both fear that they will not be able to keep within the limits of Allah. यहाँ पे लिमिट्स ऑफ अल्लाह मतलब क्या कहना चाह रही है? जी समझा दी थोड़ा सादा भाई। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का क्या लगाया जा रहा है? यहाँ पर ये बोला गया है कि डाइवोर्स इज ट्वाइस। अब पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए ना, आयतों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कब नाजिल हो रहा है, शान नुजूल क्या, ये सब समझिए कि इस्लाम से पहले अरब में क्या हो रहा होता है कि एक औरत को बार बार ये किया जाता था, बार बार तलाक दिया जाता था, बार बार उसको ले लिया जाता था निकाह में, ठीक है। ये है कि 100 बार तलाक दे रहे, 100 बार उसको वापस ले रहे। तो अल्लाह ताला ये चीज औरतों को नीचा कर रही थी, तो औरतों को के मकाम को बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि 2 बार ही तलाक देना, और थर्ड टाइम अगर तुम दोगे तो एक इम्पॉसिबल क्लॉज उसमें डाल दिया। इम्पॉसिबल क्लॉज क्या डाला कि फिर वो किसी और से शादी करेगी, फिर उसका भी वहां पे तलाक हो जाएगा, तब फिर वापस तुम उससे शादी कर सकते हो। ये एक इम्पॉसिबल क्लॉज था जो कि आमतौर पे जल्दी होगा नहीं, क्योंकि अगर वो थर्ड टाइम वो तलाक देगा तो वो 1000 बार सोचेगा, बल्कि लाख बार सोचेगा कि अब तलाक दूं या नहीं दूं, क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं बचेगा, अब वापस मैं उसको निकाह में नहीं ला सकता हूं। तो ये औरतों को ऊंचा करने के लिए, औरतों के मकाम को बढ़ाने के लिए यह आयत आई थी, जो कि जिसको, लेकिन लॉज को क्या होता है ना, लॉज को हमेशा मिस यूज किया जाता है। जैसे इंडिया में एक लॉ है जिसके तहत दहेज लेने वाले को सजा मिलती है, लेकिन इस लॉ को ऐसा यूज किया है लोगों ने और औरतों ने कि मर्द इसके वजह से सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं।
तो इसको ड्रैकोनियन लॉ भी बोलने लगे बहुत सारे लोग कि मर्द जब भी किसी औरत को अपने पति पे या उसके घर वालों पे कोई केस करना होता है या किसी प्रेमी के साथ भागना होता है तो वो क्या करती, सेक्शन 49A लगा दिया अपने पति के ऊपर में। अब वो भी बेचारा गया, वो पूरा के पूरे घर वाले भी उसके गए, ठीक है ना, नॉन बेलेबल है वो सेक्शन 49A। तो वो चीज, उसके बारे में बड़ा बड़ा आर्टिकल आता है ड्रैकोनियन लॉ। लॉ कितना अच्छा था कि दहेज नहीं लेना, दहेज लेने पे सजा है, लेकिन उसको कर क्या दिया, उसको बना दिया कि मर्द जिसकी वजह से सुसाइड कर रहे। उसी तरीके से ये जो कानून था इस्लाम का कि थर्ड टाइम तुम तलाक दे रहे हो तो तुमको उसको सोचना होगा, उसके बाद फिर वैसा नहीं हो सकता। इसको कैसे फिर मिसयूज किया गया, इसको मिसयूज किया गया कि फिर उसके बाद सेट किया जाता है कि एक दिन के लिए आप शादी कीजिएगा और उसके बाद फिर तलाक दे दीजिएगा नेक्स्ट डे। तो ये चीज करना, जिसके बारे में मैंने पहले ही हदीस पढ़ा बताया आपको, सुनन अबू दाऊद का हदीस नंबर 2076 की जो भी ऐसा करता है वो उस पे लानत हो। और इमाम ज़हबी, अगर आपने नाम सुना होगा इमाम ज़हबी का, जिन्होंने अल कबायर बुक्स लिखा है, अल कबायर में एक मेजर सिंस इसको भी रखा है, बल्कि कबीरा गुनाहों में एक गुनाह ये है कि आप हलाला करें या करवाएं, ठीक है। तो वो चीज इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, लेकिन ये जो आयत है ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, अब 231 में जाइए। 231 में आप जाइए। And when you divorce women and they nearly fulfill their term, either retain them according to acceptable terms or release them according to acceptable terms, and do not keep them intending harm to transgress against them. And whoever does that certainly wrong themselves, and do not take the verses of Allah in jest. And remember that the favor of Allah upon you and what has been revealed to you of the book, that is Quran and wisdom, the Prophet of Sunnah, by which he instructs you, and fear Allah and know that Allah is knowing of all things. जी, तो क्या है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पे बोला नहीं फुलफिल दैट टर्म अकॉर्डिंग टू द रिटेन देयर अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेबल टर्म्स। यहाँ पे एक्सेप्टेबल टर्म्स क्या बोलना चाहते हैं? इद्दत के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। अल्लाह ताला इद्दत के बारे में बात कर रहे हैं कि जब आप औरतों को निकाह करें तो उनको या तो इद्दत के बाद छोड़ दे या तो आप उसको वापस कर सकते हैं। इद्दत के पीरियड में ये मर्द को हक है कि वो अपनी वाइफ को वापस निकाह में ले सकता है। तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, कोई हलाला के बारे में इस आयत में बात नहीं हो रही, ठीक है। और टू ट्रांसग्रेस देम, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं अल्लाह? किस ट्रांसग्रेस? वहां पे अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करे कि उनको तलाक भी नहीं दे और उनको छोड़े भी नहीं। ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म में एक कंसेप्ट है कि औरत एक बार आपके मतलब कि निकाह में, मतलब कि शादी में आ गई, फिर कोई डिवोर्स नहीं होता। आप भले अलग अलग शादियां कर सकते हैं लेकिन औरत के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये ट्रांसग्रेशन है। ये क्या चीज है? ये हद से तजावुज करना है। आपको अगर नहीं रखना उनको निकाह में, आपको उनके साथ लाइफ नहीं गुजारना, तो आप उनको तलाक दीजिएगा, ठीक है। आपको उनको जबरन या उसी तरीके से तलाक भी नहीं दे रहे और उसके बाद उसको मतलब कि लटका के रख रहे, ऐसा करना सही नहीं है। ये बात हो रहा है, ठीक है। बहुत जबरदस्त। बहुत इसके बाद वाला चला एक बार, और आगे पूरे सूरा बकरा ही पढ़ दूं क्या? अब हाँ, पूरा दर्स आज सूरा चल बकरा रहा पढ़ है। दूं क्या? आप लेके आइए ना, क्या है क्या नहीं है। मैं आपको एक और हदीस से हवाले दे देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे भी सुन्ना इब्ने माजा की 1934 है। ये थोड़ा ओपन कर दीजिए सादर भाई। ये भी सेम ही हदीस बयान की गई यहाँ पे, देख रहे हैं हम। ये द मैसेंजर ऑफ अल्लाह कस द मुहल्लिल एंड द मुहल्लहु, मींस जो हलाला करे और करवाए। ठीक है, ये तो आपने ऑलरेडी दिखा दिया। अच्छा ठीक है, एक और सुनन अभी एक लास्ट क्वेश्चन है। जी अभी आपने बोला ये क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आप इस्लाम कबूल करेंगे। अभी आपके सवाल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अल्लाह, सो व्हाई एनल इज हराम? क्या एनल इंटरकोर्स क्यों हराम है? पीछे से सेक्स करना बीबी के अच्छा, सामने वो क्यों हराम? तो हराम है क्योंकि अननेचुरल है। जो भी, क्योंकि इस्लाम एक नेचुरल दीन है। आपको खाना कहाँ से खाना है? मुंह से खाना है। आप नाक से खाइएगा तो मैं तो बोलूंगा ना, कहाँ से खा रहे हैं आप भैया? मुंह दिया है अल्लाह ताला ने सब चीज करने के लिए, आप नाक से खाना खा रहे, कान से आप डालने लगिएगा खाना, तो मैं बोलूंगा ना कि ये गलत है भैया, इसको सही ऐसे मत करो। तो अल्लाह ताला ने नेचुरल जो बनाया वो चीज हलाल है, और जो अननेचुरल, अब आप हर छेद में चलते जाइएगा, घुसते जाइएगा, तो ये सही नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? समझ रहे ना, लिमिट लगाना पड़ता ना, नहीं तो फिर पता चला अननेचुरल चीजें तो आप मतलब और भी कुछ मतलब जो
है वो कर सकते। क्या? जी तो सिर्फ एनएल को ही मतलब एनएल को ही करने की क्यों जरूरत पड़ी, बाकी और भी तो है जो अननेचुरल हो सकता है। नहीं, वो अननेचुरल है, वो नेचुरल वे नहीं है, वो गलत तरीका है जिसको वो यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से अननेचुरल जो भी है, सिर्फ एनल नहीं, सिर्फ उसके अलावा भी जो भी अननेचुरल गलत तरीका जो सही जायज तरीका है उसके अलावा सब इस्लाम उसको हराम करता है। ठीक है, मतलब तो जानवर वाला इसीलिए पूरे जानवरों की तरह नहीं और कूद पड़े। बाकी आप अगर उस पे साइंटिफिक भी पढ़िएगा तो उसमें भी बहुत सारे रिसर्चेज है जो कि ये बताता है कि वो किस तरीके से उससे बीमारियां और सारी चीजें होती है। उस पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ये समझिए कि वो अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है। और इस्लाम दीनुल फितरत है, नेचुरल दीन है। वो आपको खाना मुंह से खिलाएगा, नाक से नहीं, ठीक है ना। और मतलब दूध भी इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब ब्लो जॉब भी हलाल हो जाएगा, क्या? ब्लो जॉब ब्लो जॉब भी हराम, ये मतलब हलाल हो जाएगा। भाई पॉर्न मैं मूवीज आपको कम देखे करिए। वो बोल रहे हैं कि जैसे अनाल, हाँ, अगर अननेचुरल सेक्स हलाल होता है इस्लाम में तो फिर ब्लो जॉब भी हाँ, हलाल हो जाता है उस हिसाब से, तो वो वो शायद वो भी सही नहीं, उसके ऊपर में भी स्कॉलर्स के आप फतवा पढ़िए, उसको भी ये बोल रहे, वो सही नहीं बोल रहे, बहुत सारे स्कॉलर्स ने बोला उसके ऊपर में। ठीक, एक चीज मैं आपको तो मेडिकली बता दूं कि मेडिकल में देखिए हर चीज का एक काम होता है। आपको मालूम है कि जो औरत की शर्मगाह है या फिर जो मर्द की शर्मगाह है, आपको मालूम है कि वेजाइना का जो आई गेस सभी 18 प्लस होंगे, वेजाइना का जो काम होता है वो किसके लिए काम होता है, एक बच्चा पैदा करने के लिए, तो वो एक नेचुरल पार्ट है। अब ये बताइए एनल का नेचुरल नेचर का मतलब उसका क्या पार्ट है, मतलब उसकी क्या हिस्सेदारी है एनल की। तो मतलब ये तो मैं समझ गया, पर सेक्स का मतलब दो ही मतलब, एक प्लेजर के लिए एक बच्चा करने के लिए। अब इसका दोनों ही इंटर रिलेटेड है दूसरे एक दूसरे से। तो भाई अब कोई मतलब सामने वाली बेचारी लड़की है। अभी मैं एक इंटरव्यू मतलब एक मेरे पास वीडियो है, वो यहाँ पे नहीं चलाऊंगा मैं। वहां पे वो बोल रही है कि मेरा मर्द जो है ना बस शादी करके आ रहा है और मेरे ऊपर जानवरों की तरह टूट गया है, कभी मुंह में सेक्स कर रहा है तो कभी पीछे से सेक्स कर रहा है, ये मेरे से पूछ भी नहीं रहा है कि मुझे यहाँ पे तकलीफ हो रही है। तो औरत से भी तो पूछना है कि उसकी तकलीफ कहाँ पे हो रही है, क्या औरत से नहीं पूछोगे कि उसको तकलीफ होगी कि नहीं उस चीज के लिए। तो इसी वजह तकलीफ ना अगर हो, इस्लाम तकलीफ का मजहब नहीं है ना। तो जो नेचुरल है उसको करें और अननेचुरल तो उसको ना करें, इसलिए वजह से बोलते हैं ना कि ऐसी फारसी चीजों से जितना दूर रहेंगे तो जानवर से इंसान बन जाओगे ना, फिर इंसान पैदा होगा तुम्हारे घर में, जानवर पैदा नहीं होगा। वाह 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 वाह। ठीक है, मैं मान लिया, अभी मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। ठीक होगा जी सादब भाई। कंफर्म है आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं ना? ठीक है, अभी आ जाते हैं वापस। जी, तो हलाला पे भी क्लियर हो गया और बाकी पे भी क्लियर हो गया ना। मुझे लगता है इस्लाम में घुसने के बाद फिर से रिसर्च करना पड़ेगा। और बाकी चीजें आपको अगर जानना है तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मुफ्ती साहब है और भी है, जिनसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन, अगर आपको जानना है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो मैं रिपीट करूंगा, आप कलमा को आप रिपीट कर दें, मैं पढ़ूंगा आप उसको रिपीट कर दें। ठीक है, अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। जी, तो हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इस्तेकामत दे, और जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके दिन मतलब कि दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है, उसको अल्लाह ताला दूर करे और आपको जन्नतुल फिरदौस अता करे। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।